हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। पुरानी पेंशन देने पर निर्णय लेने का निर्देश। द्वितीय श्रेणी से कम अंक वाले भी कर सकेंगे आवेदन। 30,000 वेतन पर ईएसआई के लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8 लाख की सीमा। राजकीय माध्यमिक में खत्म क्यों नहीं कर देते हैं संवर्ग। नहीं आए शिक्षा निदेशक, फिर अटकी डीपीसी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब। निजी स्कूलों में सूखा, सरकारी में बम्पर दाखिले। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से इनकार पर कोर्ट सख्त। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता परास्नातक कॉलेज परसोन एटा के भूगोल प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत याची को पुरानी पेंशन भुगतान के मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने योगेश तिवारी की याचिका पर दिया है। 21 सितंबर 2000 से कार्यरत याची को पुरानी पेंशन देने का उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा ने 2005 में अनुमोदन कर दिया है। याची के अनुसार 28 फरवरी 2020 को उसने प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रयागराज राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिनके परास्नातक में 45% से कम अंक हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी विज्ञापन में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया है। शर्त थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। कोर्ट में चुनौती देकर कहा गया कि यूजीसी ने 2018 में ही अनिवार्यता समाप्त कर दी है। गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। इससे पूर्व कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी मांगी थी। आयोग ने 24 नवंबर 2020 को राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याची का कहना था कि यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 18 जुलाई 2018 को स्नातक में 45% अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक और परास्नातक की डिग्री है तथा वह नेट क्वालिफाई है तो आवेदन कर सकता है। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने बताया कि यूजीसी के संशोधन को राज्य सरकार ने 28 जून 2019 को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आयोग को इस बारे में समय से सूचना नहीं थी। आयोग जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी करेगा ताकि सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकें। लखनऊ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के सदस्य और टीयूसीसी के राष्ट्रीय महामंत्री एसपी तिवारी ने गुरुवार को कानपुर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें लाभ पाने वाले की अधिकतम वेतनमान की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी। इसके लागू होने से देश के 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं निगम के किसी भी संबद्ध निजी अस्पताल में भर्ती होने के लिए निगम ने रेफरल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। ऐसे में कोई भी बीमित कर्मचारी भर्ती होकर इलाज करा सकता है और इसकी सूचना बाद में निगम को दे सकता है। साथ ही कोरोना से दिवंगत हुए श्रमिकों के आश्रितों को औसत दैनिक मजदूरी का 90% पेंशन का भुगतान करने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि निगम के अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि ईडब्ल्यूएस की 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा तय करने का क्या आधार है। इसे तय करने के लिए क्या कोई अध्ययन हुआ है, किस आधार पर 8 लाख की सीमा तय की गई है। कोर्ट ने केंद्र को इस बारे में हलफनामा दाखिल कर ब्यौरा देने को कहा है। कोर्ट ने मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी पक्षकार बनाने की इजाज़त दे दी। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के प्रावधान किए हैं। सरकार ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों परीक्षाओं के ऑल इंडिया कोटे में इस वर्ष से ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए इसे चुनौती दी गई है। राजकीय माध्यमिक में खत्म क्यों नहीं कर देते हैं संवर्ग। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा समूह खा उच्चतर पदों पर निर्धारित पदोन्नत कोटा संशोधन की कोशिश को जीआईसी के शिक्षक अपने साथ साजिश बता रहे हैं। सवाल उठाया है कि जब राजकीय माध्यमिक विद्यालयों जीआईसी में शिक्षण, प्रशिक्षण और निरीक्षण के अलग अलग संवर्ग कैडर हैं, तो माध्यमिक शिक्षा के समूह खा के पदों पर बेसिक के समूह ग वर्ग की पदोन्नति क्यों की जा रही है। इस तरह विभागीय पदोन्नति नियमावली का अतिक्रमण कर घालमेल करने के बजाय कैडर को ही क्यों नहीं
खत्म कर दिया जाता ताकि उनकी प्रगति का भी दायरा बढ़ सके। संघ के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे बताते हैं कि राजकीय माध्यमिक शिक्षा विभाग में ग्रेड पे 4800 के हजारों प्रवक्ता पद हैं। नहीं आए शिक्षा निदेशक, फिर अटकी डीपीसी, पदोन्नति पाने का इंतजार कर रहे शिक्षकों में निराशा। प्रयागराज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों जीआईसी के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तिथि पर तिथि घोषित कर रहा है, लेकिन विभागीय पदोन्नति समेत डीपीसी की बैठक न हो पाने से सहायक अध्यापकों की किस्मत के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। गुरुवार को लोक सेवा आयोग में आयोजित डीपीसी में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के न आने से एक बार फिर उन शिक्षकों को निराश होना पड़ा जो पदोन्नति पाने का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर लोक सेवा आयोग ने अगली डीपीसी की तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित करते हुए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखा है। इसके पहले 2009 में डीपीसी हुई थी। करीब 12 साल से डीपीसी नहीं हुई, जिससे प्रवक्ता संवर्ग पद पर सहायक अध्यापकों की पदोन्नति अटकी है। गुरुवार को डीपीसी में 794 एलटी की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। राजकीय शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे के अनुसार जून से अब तक 4 बार लोक सेवा आयोग डीपीसी की तिथि तय कर चुका है। 2 तिथियों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के न आने से डीपीसी नहीं हुई। तीसरी तिथि पर शिक्षा निदेशक आए तो, लेकिन गोपनीय आख्या पूर्ण नहीं होने पर पदोन्नति पर मुहर नहीं लग सकी। इस स्थिति पर लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जिम्मेदारों पर सख्ती करने को कहा है ताकि आगे से ऐसी स्थिति न आए। ऐसे में राजकीय शिक्षक संघ ने लोक सेवा आयोग के सदस्यों से अनुरोध किया है कि जिनकी आख्या पूरी है उनकी डीपीसी कर दी जानी चाहिए। इसके बाद आयोग ने 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की, लेकिन डीपीसी नहीं हो सकी। अब अगली तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित करते हुए लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मिश्र ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक नियुक्ति 2 अनुभाग को प्रवक्ता संवर्ग पुरुष शाखा में मौलिक पदोन्नति के लिए चयन के संबंध में पत्र भेजा है। पद नहीं होने के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से इनकार पर कोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्ति न करने को गंभीरता से लेते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया है। साथ ही उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा है कि चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक वाले याची को पद नहीं है कहकर नियुक्ति करने से इनकार कैसे किया जा सकता है। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाजिर होने का निर्देश दिया है। पूछा है कि चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याची को पद नहीं है कहकर नियुक्ति करने से इनकार कैसे किया जा सकता है। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विशाले जेहरा की याचिका पर दिया है। याची मुअल्लिम में उर्दू उपाधि धारक हैं। 15 अप्रैल 2014 को डिग्री के आधार पर नियुक्ति से इनकार किया तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने बीएससी अमरोहा को नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया। कोरोना में निजी कॉलेजों में चौपट हुई पढ़ाई और फीस वसूली के चलते अभिभावकों ने यूपी बोर्ड के सरकारी और एडेड कॉलेजों का रुख किया है। इसका नतीजा है कि बम्पर दाखिलों से बड़े कॉलेजों को एडमिशन विंडो बंद कर छात्रों को लौटाना पड़ रहा है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि निजी कॉलेज और वित्तविहीन कॉलेजों में पढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन फीस जमकर वसूली जा रही है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।